नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अनुराग चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। सब्सक्राइब न किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मैसेज में अवश्य लिखना ना भूलें। दोस्तों, बात कर रहे हैं तुला राशि वालों की। शनि और शुक्र का महापरिवर्तन तुला राशि वालों के लिए क्या फ़ायदा लेके आने वाला है, क्या क्या किन किन क्षेत्रों में इसका फ़ायदा होगा, किन किन क्षेत्रों में इसका मिला जुला प्रभाव रहेगा, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। इसमें चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा, व्यापार, रोजगार, इन सभी चीज़ों पर, नौकरी, इन सभी चीज़ों पर आज बात करेंगे। बात कर रहे हैं चूँकि शनि का जो महापरिवर्तन है तुला राशि के लिए, जो चूँकि शनि महाराज इस समय का जो तृतीय दृष्टि है तुला राशि के अष्टम हाउस पे पड़ रही है, जिसका प्रभाव ये होगा कि इस समय चूँकि शनि महाराज जब तृतीय दृष्टि से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी। कुछ ऐसे जैसे आप वाहन चला रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक चलाइए। और अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं या कोई परेशानी आ रही है तो यहाँ पे आप इसका सही समय पे इलाज लीजिए, लापरवाही मत बरतिए। और यहाँ पे शनि महाराज आपको के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। अगर कोई बीमारी चली आ रही है या कोई दिक्कत थी तो उसको दूर करेंगे और आपको उससे मुक्त दिलाने का काम करेंगे। शनि महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वो तुला राशि के 12th हाउस पे पड़ रही है, जिसका प्रभाव ये होगा कि आपको इस समय थोड़ा सावधान होकर खर्च करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा व्यय मत करिए और आय पे अपने विशेष ध्यान दीजिए। बचत पे आप विशेष ध्यान दीजिए, आय को बढ़ाने का विशेष प्रयास करिए। लड़ाई झगड़े से थोड़ा बचिए, वाद विवाद से थोड़ा बचिए, थोड़ा बर्दाश्त करने की क्षमता पालिए। उग्र मत होइए छोटी छोटी बातों पे और किसी से बहुत ज़्यादा वाद विवाद ना करिए। और इन सब चीज़ों से आपको इस समय बचने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वो तुला राशि के 12th हाउस पे पड़ रही है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर बात करें शनि महाराज के 10th या 10वीं दृष्टि की, तो जा कर के पड़ रही है तुला राशि के तृतीय भाव या 3rd हाउस पे। तो इस समय आप अपने भाई बंधु के साथ अच्छा व्यवहार करिए, अच्छे से रहिए, उनके प्यार के साथ रहिए, उनसे कोई वाद विवाद मत करिए, उनको थोड़ा सपोर्ट करिए और उनको प्रयास करिए कि वो आपके विपरीत न जाएं। वो आपसे प्रेम पूर्वक आपके साथ बने रहें, उनसे उलझिए नहीं, उनका सहयोग करेंगे तभी आपको उनका सहयोग मिल पाएगा। उनसे प्यार से रहिए, उनको अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो उसे मदद करने की कोशिश करिए, तभी वो आपकी मदद भी करेंगे। इस समय शनि महाराज आपको परेशानियों से लड़ने के लिए काफ़ी मजबूती के साथ खड़ा करेंगे और आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आपका जो उद्योग है, व्यापार है, उसमें आप निर्भयता के साथ आप अपना काम करेंगे और उसमें विशेष फ़ायदा प्राप्त करेंगे। और इस समय चूँकि शनि और शुक्र का जो ये परिवर्तन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है तुला राशि के लिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो शनि महाराज जो है आपको फायदा ही पहुँचा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो कोई व्यापार आप कर रहे हैं, वहाँ भी आपको लाभ की स्थिति में ही ले जाएंगे। और अगर आप किसी बीमारी से या किसी मुकदमे से या लड़ाई झगड़े से पीड़ित रहे हैं, उसे पहले से झगड़ा चला आ रहा है या स्वास्थ्य के प्रति आप बीमार चल रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो इस समय यहाँ पे शनि महाराज आपसे उसमें से बाहर निकाल लाएंगे। आपको जो है ठीक, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अगर कोई लड़ाई झगड़े के कारण से या मुकदमा चल रहा था, कोई वाद विवाद के कारण से कोई किसी से दुश्मनी चल रही थी, तो वहाँ पे शनि महाराज आपके पराक्रम को वृद्धि करके आपको उससे मुक्त दिला देंगे, उससे छुटकारा दिला देंगे। और शनि महाराज चूँकि इस समय खुद मीन राशि में है और शुक्रदेव मीन राशि में है और जो है गुरु के साथ इनकी युति बन रही है, तो यहाँ पे चूँकि गुरु और शनि की मित्रवत है, तो यहाँ पे आपको वो डबल प्रभाव के साथ लाभ देते हुए
दिखाई देंगे। हाँ, कुछ चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको इस समय किसी से संघर्ष नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने रोजी रोजगार में आप अपने हुनर को और बढ़िया विकसित करिए और बढ़िया परफेक्शन लाइए, जिससे आपका रोजी रोजगार और बढ़िया से चले, आपका उद्योग बढ़िया चले, व्यापार बढ़िया चले। वहाँ आपको शनि महाराज मेहनत तो आपसे खूब करवाएंगे, रगड़ के संघर्ष करवाएंगे, लेकिन पुरस्कार भी आपको उतना ही बड़ा देंगे जितना बड़ा आपसे संघर्ष कराएंगे। तो शनि महाराज हमेशा आपके मेहनत का देते हैं, आपके कर्मों का देते हैं, न्याय के देवता हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी न करिए, बेईमानी न करिए, छल कपट से थोड़ा बचिए। चाहे वो आपके मित्र हों, चाहे आपके भाई बंधु हों, सबके साथ ये ध्यान रखिए कि आप कोई छल कपट न करिए, कोई बेईमानी करने की कोशिश न करिए। और उपाय के तौर पे आप शनि जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, भोलेनाथ को सुबह शाम जल चढ़ा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।